नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस नए वीडियो में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम सीखने वाले हैं रो, कॉलम और सीट को हाइड और अनहाइड करना। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर से देखना। जैसा कि फ्रेंड अभी मैंने आपको बताया कि आज के इस वीडियो के अंदर हम रो, कॉलम और सीट को हाइड और अनहाइड करना सीखेंगे अलग अलग तरीकों के माध्यम से। सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम रो को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड मान लो कि मुझे एक नंबर रो है जो हाइड करनी है, तो इसके लिए फ्रेंड मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक नंबर रो के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। एक नंबर रो के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये पूरी रो यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। अब इसको हाइड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, होम टैब के सेल्स ब्लॉक के अंदर फॉर्मेट ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा हाइड और अनहाइड, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रो हाइड करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड रोज, है ना। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो एक नंबर रो है जो यहाँ पे हाइड हो चुकी है। अब मैं आपको दूसरा तरीका और यहाँ पे बताता हूँ। अब मान लो फ्रेंड मुझे यहाँ पे 3 और 4 नंबर वाली रो को हाइड करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 और 4 नंबर वाली रो को दोनों को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। अब दोनों को यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 नंबर रो के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे कंट्रोल बटन दबा के रखूँगा और इसको नीचे लेके आ जाऊँगा यहाँ पे ऐसे। अब कंट्रोल बटन दबा के इन दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो ये दोनों रोज यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी, यानी कि 3 और 4 नंबर वाली रो यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। अब इन दोनों रोज को मान लो मुझे हाइड करना है, तो इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि होम टैब के सेल्स ब्लॉक के अंदर जो फॉर्मेट ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे हाइड और अनहाइड का एक यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद में अगर हमें रो को हाइड करना है तो यहाँ पे हाइड रो वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हाइड रोज वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जो भी सिलेक्टेड रोज है वो यहाँ पे हाइड हो जाएगी। दूसरा तरीका फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मान लो कि इन दोनों रो को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब जरूरी नहीं है फ्रेंड कि यहाँ पे 2 ही रो सिलेक्टेड हो। मान लो कि यहाँ पे 5-7 रो एक साथ सिलेक्ट हो या फिर केवल एक ही रो यहाँ पे सिलेक्ट हो, सबके लिए सेम नियम लागू होता है। पहला तरीका फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर जाके आपको हाइड करना है और अनहाइड करने के लिए भी आपको फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर ही जाना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इन दोनों रोज को मान लो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, किसी एक रो के ऊपर यहाँ पे कर्सर को लेके आएंगे, उसके बाद में माउस के राइट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और राइट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा हाइड का। तो इस हाइड वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये दोनों रोज यहाँ पे हाइड हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे 3 और 4 नंबर वाली रो यहाँ पे कहाँ है, शो नहीं कर रही ना यहाँ पे। तो इन 2 तरीकों के माध्यम से हम किसी भी रो को यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा रो को अनहाइड करना। मैंने आपको हाइड करना बता दिया, अब मैं आपको अनहाइड करना यहाँ पे बताता हूँ। अब मान लो कि मुझे यहाँ पे 3 और 4 नंबर वाली रो को वापस लेके आना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले 2 नंबर वाली रो और 5 नंबर वाली रो, इन दोनों रोज को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, तभी तो बीच वाली रो यहाँ पे शो करेगी ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 2 नंबर वाली रो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल बटन के ऊपर सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद में 2 नंबर वाली रो के ऊपर क्लिक करके और ऐसे नीचे की तरफ लेके आऊँगा, तो ये देखो दोनों रोज यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। समझ गए फ्रेंड। अब इसके बीच वाली यानी कि 3 और 4 नंबर वाली रो को हमें वापस लेके आना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो माउस से हम राइट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और राइट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद में नीचे अनहाइड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। या फिर हमारे पास में दूसरा ऑप्शन यह है कि होम टैब के सेल्स ब्लॉक के अंदर फॉर्मेट ऑप्शन है, इसके ऊपर सिंपली हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे नीचे देखो हाइड और अनहाइड का एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, अनहाइड करनी है। तो नीचे देखो यहाँ पे अनहाइड रोज का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे 3 और 4 नंबर वाली रो है वो यहाँ पे शो कर रही है। ये हाइड हो गई थी पहले, अब इनको हमने अनहाइड यहाँ पे कर दिया है। अब मैं आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड और बताता हूँ कि मान लो कि पूरी सीट के अंदर जितनी भी रोज है, मुझे सभी रोज को एक साथ यहाँ पे हाइड करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सभी रोज को हाइड करने के लिए, सभी रोज को एक साथ हाइड करने के लिए हम क्या करेंगे,
कि एक साथ सारी की सारी रोज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉर्नर में देखो, यहाँ पे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ना, तो देखो सारी की सारी रोज यहाँ पे एक साथ सिलेक्ट हो गई है। सिलेक्ट करने के बाद दो ऑप्शन है हाइड और अनहाइड करने के। कौन कौन से? पहला ऑप्शन तो ये कि मान लो हमें हाइड करना हो तो किसी भी एक रो के ऊपर कर्सर को लेके जाओ और माउस के ऊपर दो बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट बटन। तो राइट बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर हमें हाइड करना हो तो हाइड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और अनहाइड करना हो तो अनहाइड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जैसे कि 1 नंबर वाली रो यहाँ पे शो नहीं कर रही थी ना, अब मैं अनहाइड के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो जितनी भी रो हमने हाइड की थी वो सारी की सारी यहाँ पे शो कर जाएगी। अब फिलहाल हमने 1 नंबर रो ही केवल हाइड की थी, तो वो यहाँ पे देखो शो कर रही है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मान लो फ्रेंड कि मुझे यहाँ पे इन सभी रोज को हाइड करना हो, तो हाइड करने के लिए वापस से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इनको सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करना है सभी को एक साथ बता दिया मैंने आपको। सिलेक्ट करने के बाद में किसी भी एक रो के ऊपर कर्सर को लेके जाओ, माउस से राइट बटन के ऊपर क्लिक करो, हाइड करने के लिए हाइड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दो, और अनहाइड करना हो तो अनहाइड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दो, है ना। ये तो पहला तरीका क्लियर हो गया। दूसरा तरीका ये है कि होम टैब के सेल्स ब्लॉक के अंदर फॉर्मेट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे हाइड और अनहाइड का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हाइड करने के लिए हाइड रोज के ऊपर क्लिक करेंगे और अनहाइड करने के लिए अनहाइड रोज के ऊपर क्लिक करेंगे। मुझे यहाँ पे हाइड करना है तो मैं हाइड रोज के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये देखो सारी की सारी रोज यहाँ पे हाइड हो चुकी है। अब अगर मान लो मेरे को यहाँ पे अनहाइड करना हो तो अनहाइड करने के लिए मैं क्या करूँगा, होम टैब के सेल्स ब्लॉक के अंदर यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे हाइड और अनहाइड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे अनहाइड रोज के ऊपर क्लिक करूंगा, तो सारी की सारी रोज यहाँ पे वापस आ जाएगी। तो इतना क्लियर हो गया कि सभी रोज को एक साथ किस तरीके से हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। मैंने आपको एक एक रो को हाइड और अनहाइड करके भी बताया है और सभी रोज को एक साथ सिलेक्ट करके सारी की सारी रो, जितनी सीट के अंदर रोज है ना, सभी रोज को एक साथ हाइड और अनहाइड कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात को आप समझ लो फ्रेंड, चाहे हम एक रो को हाइड और अनहाइड करें या फिर सीट के अंदर जितनी तमाम रोज है उन सभी रोज को एक साथ सिलेक्ट करके हाइड और अनहाइड करें, दोनों के अंदर दो ही तरीके काम में आने वाले। पहला तरीका मैंने आपको बताया, होम टैब के सेल्स ब्लॉक में फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर जाना है। कब जाना है? रो को सिलेक्ट करने के बाद, चाहे वो एक रो हो, चाहे वो 5 रो हो, चाहे वो पूरी सीट के अंदर जितनी मौजूद रो हो ना, सभी रोज हो। सबसे पहले जितनी भी रो को हाइड या अनहाइड करना हो उन सभी रोज को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद में ही आपको होम टैब के सेल्स ब्लॉक में फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर जाना है। उसके बाद हाइड एंड अनहाइड वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे हाइड करने के लिए हाइड रोज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और अगर अनहाइड करना हो तो अनहाइड रोज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, किसी एक रो के ऊपर कर्सर को लेके जाओ या फिर जिस रो को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं केवल कि उसी रो को केवल हाइड करना हो तो उस रो के ऊपर क्लिक करो और अनहाइड करना हो तो माउस के राइट बटन के ऊपर क्लिक करके नीचे हाइड और अनहाइड दो ऑप्शन है, इनमें से हाइड करने के लिए हाइड पे क्लिक करो, अनहाइड करने के लिए अनहाइड के ऊपर क्लिक करो, सिंपल। तो ये दोनों प्रोसेस मैंने अभी आपको बता दिए। तो यहाँ पे रो का फंडा पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि रोज को हम किस तरीके से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम कॉलम को किस तरीके से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो के अंदर बने रहिए, बारीकी से एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से समझ में आएगा आपको। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो एक बार नहीं 1000 बार मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड, मान लो कि मुझे कॉलम को हाइड और अनहाइड करना हो, सेम प्रोसेस वही रहेगा। मान लो किसी एक कॉलम को यहाँ पे हाइड करना हो, मान लो ये बी वाली कॉलम है, तो सबसे पहले मैं बी के ऊपर क्लिक करूँगा, पूरी कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। अब मुझे इसको यहाँ पे क्या करना है, हाइड करना है या फिर अनहाइड करना है। तो कैसे करेंगे, कॉलम सेलेक्ट हो गई, कॉलम सेलेक्ट होने के बाद में दो अलग अलग तरीकों की मदद से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। हाइड करने के लिए क्या करेंगे, माउस से राइट बटन के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे देखो हाइड का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करते ही हाइड हो जाएगी और अनहाइड वाले बटन के ऊपर क्लिक करते ही वापस आ जाएगी। समझ गए फ्रेंड। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना सेल्स के बारे में जब बता रहा था तब, कि होम टैब के सेल्स ब्लॉक के अंदर फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर कब आना है, जब हमने किसी भी कॉलम या रो को सिलेक्ट करके रखा हो तभी आना है। अभी फिलहाल ये सिलेक्टेड है, मतलब इसी को हमें यहाँ पे हाइड करना है, इसीलिए हम यहाँ पे होम टैब के सेल्स ब्लॉक के अंदर फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर आए। फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर आने के बाद हाइड अनहाइड के ऊपर क्लिक करना है
और यहाँ पे क्या करना है, इस बार हम कॉलम को हाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाइड कॉलम के ऊपर क्लिक कर दो। सिंपल, ये कॉलम यहाँ पे हाइड हो गई। अब मान लो कि यहाँ पे सी और डी वाली कॉलम को हम यहाँ पे हाइड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं कंट्रोल बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, उसके बाद में सी वाली कॉलम के ऊपर क्लिक करूँगा और डी के ऊपर ले जाऊँगा। तो यहाँ पे सी और डी दोनों कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। अब इन दोनों को मुझे यहाँ पे हाइड करना है, तो हाइड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, होम टैब के सेल्स ब्लॉक के अंदर फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे हाइड एंड अनहाइड वाले ऑप्शन में जाएंगे और इन दोनों को हाइड करने के लिए क्या करेंगे, हाइड कॉलम्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये तो पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है, किसी भी एक कॉलम के ऊपर कर्सर को लेके जाओ, माउस से राइट बटन के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे हाइड का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर क्लिक करते ही ये देखो यहाँ पे हाइड हो जाएगी। उनको यहाँ पे वापस से लेके आना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। दोनों को सिलेक्ट कर लिया। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, माउस से राइट बटन के ऊपर क्लिक करो और नीचे अनहाइड का ऑप्शन है, सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर दो। तो ये देखो जितनी भी बीच वाली थी ना, वो सारी की सारी यहाँ पे वापस आ गई। और दूसरा तरीका ये था कि ए और ई को सिलेक्ट करो, उसके बाद में फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर जाओ और यहाँ पे हाइड और अनहाइड का फीचर है, इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे अनहाइड करने के लिए अनहाइड कॉलम्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो। सिंपल, तो ये अनहाइड हो जाती। अब मान लो कि एक साथ सभी कॉलम्स को यहाँ पे हाइड करना हो या अनहाइड करना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सभी कॉलम्स को हम यहाँ पे एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब के सेल्स ब्लॉक में फॉर्मेट ऑप्शन है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाइड और अनहाइड का एक ऑप्शन है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में अगर हमें हाइड करना हो तो हाइड कॉलम्स के ऊपर क्लिक कर देंगे, जिससे कि केवल कॉलम हाइड होगी। रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो रोज हाइड हो जाएगी। और अगर हमें इनको अनहाइड करना हो तो देखो नीचे रो को अनहाइड करना हो तो अनहाइड रोज के ऊपर क्लिक कर देंगे, कॉलम को अनहाइड करना हो तो अनहाइड कॉलम्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। मुझे यहाँ पे कॉलम को हाइड करना है, तो मैं हाइड कॉलम्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये देखो हाइड हो गई। अनहाइड करने के लिए होम टैब के सेल्स ब्लॉक में फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर जाएंगे, हाइड और अनहाइड ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे अनहाइड कॉलम के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये देखो वापस आ गई। समझ गए फ्रेंड। इसी तरीके से मान लो मैं यहाँ पे सीट नंबर 2 और 3 यहाँ पे और बना लेता हूँ, है ना। अब मुझे मान लो यहाँ पे 2 नंबर सीट को हाइड करना हो, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सीट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। इस 2 नंबर के ऊपर क्लिक करते ही देखो पूरी सीट यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। ये 2 नंबर सीट है ना, ये सिलेक्टेड है। अभी 3 के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखो ये 3 नंबर वाली सिलेक्टेड है। तो फिलहाल मुझे 2 नंबर वाली को हाइड करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए इसको सिलेक्ट करने के बाद होम टैब के सेल्स ब्लॉक के अंदर फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हाइड और अनहाइड वाले ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखो हाइड सीट, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो ये देखो 1 नंबर और 3 नंबर रह गई, 2 नंबर वाली कहाँ गई, 2 नंबर वाली यहाँ पे हाइड हो गई, छुप गई वो। अब उसे अनहाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, होम टैब के सेल्स ब्लॉक में फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हाइड एंड अनहाइड का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे देखो अनहाइड सीट, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब मान लो मुझे कौन सी सीट यहाँ पे चाहिए, वो सारी सीटें यहाँ पे दिखाई देगी जो भी आपने हाइड कर रखी हो। जो भी सीट आपको अनहाइड करनी हो उस सीट को यहाँ पे सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करो, वो सीट देखो यहाँ पे वापस आ जाएगी। समझ गए फ्रेंड। तो फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा, आज के इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि रो, कॉलम और सीट को किन अलग अलग तरीक़ों से हम हाइड कर सकते हैं और किन अलग अलग तरीक़ों के माध्यम से उनको वापस अनहाइड कर सकते हैं। आशा करता हूं फ्रेंड कि आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहा होगा और ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी आप नए हो तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर ज़रूर से क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मिल सके।